फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने टैंपा में पाकिस्तानियों से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया है। इस खिताब के मंदरजात आपके पास सबके सामने आ चुकी हैं। एक तो उन्होंने भारत को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर उन्होंने कोई डैम से पानी रोकने की कोशिश की तो हम मिसाइल से वो डैम उड़ा देंगे। वो जो पुरानी पाकिस्तान का बयानिया है कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर पानी रोका गया तो जंग शुरू होगी। लेकिन ओवरऑल उनको टैंपा में जो चेन ऑफ कमांड में बुलाया गया है वो अपनी जगह पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का आकाश है। बहुत ही दिहाइयों बाद पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को चेन ऑफ कमांड में बुलाया गया है। इतने अरसे से एक गैप था पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कोऑपरेशन का, जो दूर हुआ है, और हमें उसे पॉजिटिवली देखना चाहिए। अब उस खिताब में जो उनके खिताब के मंदरजात आ रहे हैं, उन्होंने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ़ की है, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की कारकर्दगी की तारीफ़ की है। उन्होंने सिविल मिलिट्री रिलेशंस को बहुत आइडियल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बेहतरीन ताल्लुकात हैं। उन्होंने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी के बताया है कि इस वक्त हमारे सब दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। भारत को हमने डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया है, जो अपनी जगह एक यूनिक बात है। बहुत अरसे बाद भारत डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नज़र आ रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। वरना 9/11 के बाद भी हम जब अमेरिका के तादी हुई थी तो डू मोर की वजह से एक फासला नज़र आता था। टेररिज्म को हवाले से आर्मी चीफ का रिजॉल्व सामने आया है। वो जो सदर बनने वाली बातें थीं उसको उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये फजूल और मज़े का खेज़ बातें हैं, इनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। तो टेक्निकली उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत होप दी, पाकिस्तान की माशी तरक्की पर बात की। फिर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी बाहर आते हैं वो पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है, क्योंकि सर्टनली वो ब्रेन गेन इसलिए है कि वो वहाँ पे कामयाब होते हैं और रेमिटेंसेस भेजते हैं, उससे पाकिस्तान की तरक्की होती है। एक तरह से वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको ब्रेन ड्रेन कैसे कहा जा सकता है। तो मेरे नज़दीक एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही होपफुल खिताब उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वहाँ पे किया, जिससे पाकिस्तान के एक मुस्बत मुस्तकबिल की नवीद सबको नज़र आती है। और बहुत सारी क़यास-आराइयाँ हमारे जो दोस्त पैदा कर रहे थे वो क़यास-आराइयाँ अपनी जगह ख़त्म हुई हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि उनका ये दूसरा दौरा अमेरिका है। पहले में वो डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे, अब वो चेन ऑफ कमांड में गए हैं, और ये अमेरिका और पाकिस्तान की कुर्बतों की अपनी जगह है। लेकिन आप इसका एक और एंगल देखें कि टेक्निकली तो अमेरिका में लॉबिंग के लिए पैसे, तो पाकिस्तान ने तो कोई लॉबिंग फर्म अमेरिका में हायर नहीं की। ये सारा इंडिजिनस है, स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान अमेरिका के हुकूमती सतह के ताल्लुकात हैं। कोई लॉबिंग फर्म के ज़रिए ये ताल्लुकात नहीं बनाए पाकिस्तान ने। हालांकि इंडिया ने वहाँ एक लॉबिंग फर्म हायर भी किए रखी है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि एक पीटीआई ने भी लॉबिंग फर्म में हायर की, और पीटीआई भी अमेरिका में लॉबिंग करती रही, और वो लॉबिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। तो आज जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका इतनी इज्जत दे रहा है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, हम ये कह सकते हैं ना कि पीटीआई की सारी लॉबिंग जो है वो नाकाम हो गई। उनके लाखों डॉलर जो हैं वो ज़ाया हो गए। जो उन्होंने चंदे का पैसा इकट्ठा किया था, या तो वो खा गए या नाकाम हो गए। आज अमेरिका की हुकूमत जो है वो तो पाकिस्तान की हुकूमत और फील्ड मार्शल के साथ खड़ी हुई नज़र आती है। और वो जो प्रोपेगेंडा पीटीआई एंटी फील्ड मार्शल लेके चलती थी, एंटी आर्मी लेके चलती थी, वो तो अमेरिका में ज़मीन बोस हो गया है। अमेरिकी इंतज़ामिया, अमेरिकी हुकूमत, अमेरिकी डीप स्टेट, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी नज़र आ रही है। तो ये पीटीआई की एक अपनी जगह बहुत बड़ी शिकस्त है। हमने ये देखा है, हमें ये मानना होगा कि पीटीआई ने जो पिछले 2 साल में अमेरिका में जो लॉबिंग की है, जो पैसे खर्चे हैं, जो डॉलरों से ट्वीट हासिल किए हैं, वो सब के सब ज़ाया हो गए हैं। और एक बात और साबित हुई है कि कॉस्मेटिक और रियल चीज़ में फ़र्क है। पीटीआई की सारी लॉबिंग कॉस्मेटिक थी, मसनूई था, ट्वीट डॉलर दे के कराते थे, गैर अहम लोगों के ट्वीट्स थे, सिर्फ एक माहौल कॉस्मेटिक बनाते थे। पाकिस्तान का इंडिजिनस और रियल काम था, पाकिस्तान अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, अमेरिकी हुकूमत के साथ कर रहा है, वो रियल डिप्लोमेसी है और रियल लॉबिंग है। तो मेरे ख्याल में ये कॉस्मेटिक और रियल का फ़र्क भी सामने आएगा। पीटीआई की सारी कारकर्दगी कॉस्मेटिक थी, सारा एक माहौल बनाने की कोशिश थी, जैसे सोशल मीडिया पे माहौल बनाया जाता है। लेकिन लॉबिंग जो है वो रियल लॉबिंग जो है वो आपको नज़र आएगी, जो फील्ड मार्शल ने की है, जो पाकिस्तान ने की है, जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुई है। और कॉस्मेटिक लॉबिंग वो है जो पीटीआई जो है जाली ट्वीट्स और रुपयों के डॉलरों के एवज़ जो वो करती रही, वो एक जाली लॉबिंग थी और कॉस्मेटिक लॉबिंग थी, मसनूई लॉबिंग थी, जो ज़मीन बास हो गई।
تھینک